आप सभी को एन के आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान शक्ति, भक्ति एवं शौर्य की त्रिवेणी है। यहाँ के दुर्ग एवं स्मारक न केवल शौर्य के प्रतीक हैं, अपितु राजस्थान की स्थापत्य कला की बेजोड़ मिसाल भी हैं। एक तरफ शक्ति स्थल है तो दूसरी तरफ भक्ति की सरिता बहाने वाले मंदिर। अतीत की स्मृतियों को अपने आंचल में समेटे ये दुर्ग एवं स्मारक राजस्थान की संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग इस प्रकार से हैं। सबसे प्रमुख पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग शक्ति एवं भक्ति का संगम स्थल है। एक तरफ शौर्य का प्रतीक विजय स्तंभ है तो दूसरी तरफ भक्ति की सरिता बहाता मीरा मंदिर। राजस्थान में अवस्थित सभी दुर्गों में ये सर्वाधिक बड़ा दुर्ग माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 27.5 वर्ग किलोमीटर है। 7 प्रवेश द्वारों के इस दुर्ग में जयमल राठौड़ व कल्ला की स्मारक छतरियां हैं। ये दोनों वीर अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दुर्ग का प्रत्येक भाग यहाँ की शौर्य गाथाओं को कहता है। इसके दक्षिण भाग में स्मारक व प्राचीन स्थापत्य कला के नमूने हैं। इस दुर्ग में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दुर्ग में सिसोदिया पत्ता की छतरी, रावत बाग सिंह के स्मारक के अलावा बनवीर की दीवार व नौलखा भंडार की विख्यात स्थान है। बनवीर की दीवार के मध्य भाग में स्थित वर्गाकार भवन श्रृंगार चंवरी के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह की चंवरी है, किंतु यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार यहाँ एक जैन मंदिर होना पाया जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने करवाया था। यह राजपूत व जैन स्थापत्य कला के समन्वय का उत्कृष्ट नमूना है। इसके बाह्य भाग में देवी देवताओं व अनेक नृत्य मुद्राओं की मूर्तियां बड़े ही कलापूर्ण ढंग से तराश कर लगाई गई हैं। बनवीर की दीवार के दक्षिण में राजपूत पद्धति के बने प्राचीन महल भग्नावस्था में विद्यमान हैं, जिनका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के काल में होने के कारण इनका नाम कुंभा का महल पड़ा। महलों की परिधि में बने अनेक भवनों में दीवान ए आम, सूरज गोखड़ा, जनाना महल, कंवर पदा के महल व शिव मंदिर प्रमुख हैं। पुरातत्व विभाग के उत्खनन से इन महलों की पहली मंजिल का पता लगा है, जो तहखानों के रूप में दृष्टिगत होती हैं। ऐसा अनुमान है कि पद्मिनी का प्रसिद्ध जौहर इसी स्थान पर हुआ था। कुंभा महल के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम के भाग में कंवर पदा के खंडहर हैं। उदय सिंह का जन्म, पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने पुत्र का बलिदान, मीरा द्वारा कृष्ण की आराधना की ऐतिहासिक घटनाएं इन्हीं महलों में होना पाया जाता है। महल के अहाते में एक प्राचीन मंदिर है, जो संभवतया मीरा का आराधना स्थल रहा होगा। दुर्ग के फतेह प्रकाश नामक 2 मंजिल भव्य महल है, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय स्थापित है। फतेह प्रकाश के दक्षिण पश्चिम में सतबीस देवरी नामक जैन मंदिर है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में पत्थर की खुदाई का उच्च कोटि का नमूना काम है। दुर्ग स्थित कुंभ श्याम का मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 3 विष्णु मंदिरों में एक है। इस मंदिर में स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। इसमें द्वार खंडों, मंडप की छतों एवं स्तंभों पर सुंदर मूर्तियों तथा कला के अन्य शुभ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। देव मूर्तियों के अलावा तत्कालीन नवजीवन की झांकियों को भी यहाँ पत्थरों में तराशा गया है।
इस मंदिर के अहाते में एक और छोटा मंदिर मीरा मंदिर के नाम से विख्यात है। उसके सामने मीरा के गुरु रैदास का स्मारक छतरी के रूप में विद्यमान है। दुर्ग के मध्य स्थित 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला स्मारक विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला का श्रेष्ठ प्रतीक है, जो दुर्ग का विशेष आकर्षण है। इस स्तंभ के आंतरिक एवं बाह्य भागों में भारतीय पौराणिक देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां अंकित हैं। विजय स्तंभ के दक्षिण पश्चिम में गोमुख कुंड के किनारे एक प्राचीन विशाल मंदिर है, जिसका निर्माण मालवा के राजा भोज ने करवाया था। समृद्धेश्वर नामक इस मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार चित्तौड़ के महाराणा मोकन ने करवाया था। इस मंदिर के समीप का समतल भाग महासती स्थल कहलाता है तथा इसी के दक्षिण में गोमुख कुंड स्थित है। विजय स्तंभ के दक्षिण में कालिका माता का प्राचीन एवं भव्य विशाल मंदिर है। इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में होना बताया जाता है। कालिका माता के मंदिर के दक्षिण में तालाब के किनारे राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी के महल बने हुए हैं। एक छोटा महल तालाब के मध्य स्थित है। पद्मिनी महल के एक कक्ष में बड़े शीशे लगे हुए हैं, जिनमें पानी के मध्य बने हुए महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे के माध्यम से इसी कक्ष में दिखाया गया था। दुर्ग के मध्य पूर्वी भाग में 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से विख्यात एक प्राचीन स्तंभ स्थित है। यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ का स्मारक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ बताया जाता है। इन स्मारकों के अलावा दुर्ग पर जयमल पत के महल, चत्रांग तालाब, राज टीला, मोहर भगरी, अद्भुत का मंदिर, सूरज पोल, चार भुजाजी का मंदिर, अन्नपूर्णा का मंदिर, रतन सिंह का महल तथा मृगवन आदि धार्मिक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। दूसरा जो गढ़ या दुर्ग है वह है तारागढ़। राजस्थान के दुर्गों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले तारागढ़ के इर्द गिर्द लगभग 600 वर्षों तक बूंदी का इतिहास घूमता रहा। बूंदी नगर के उत्तर में 1420 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1354 में राज रावा बरसिंह ने करवाया था। किले की बाहरी दीवार का निर्माण 18वीं सदी में फौजदार दलील ने करवाया, जो जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में कुछ समय के लिए इसका शासन रहा था। यह दुर्ग 4-5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और इसके चारों ओर 3-3 प्रकोटे हैं, जो इसकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के परिचायक हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और इस दुर्ग पर अधिकार किया था। मालवा के महमूद खिलजी ने भी 1449-50 में 3 बार इस पर आक्रमण किया था। जयपुर के राजा सवाई सिंह ने भी इस पर आक्रमण कर 1729 में यहाँ अधिकार जमाया। सन 1741 में हाड़ा उमेद सिंह ने इस यहाँ का दुर्ग वापिस हासिल कर लिया था। तीसरा प्रमुख दुर्ग है लोहागढ़। भरतपुर के इस अजय और दुर्भेद दुर्ग का निर्माण सन 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इससे पूर्व इसी स्थान पर सन 1708 में भरतपुर तहसील के लुइया गांव के सोगरिया जाति के जाट खेमकर्ण ने एक मिट्टी की गड्डी का निर्माण कराया था। महाराजा सूरजमल ने इसी गड्डी को एक दीर्घ, मजबूत, पक्के और सुरक्षात्मक किले में परिवर्तित कर दिया। इसकी बुर्जें, प्राचीरें, मेहराबें, स्तंभ और फर्श आदि उत्कृष्ट वास्तुकला के ठोस प्रमाण हैं। किले की दीवारों की चौड़ाई इतनी है कि 2-2 ट्रक एक साथ निकल जाएं।
इस किले की सुरक्षा इसके चारों ओर बहने वाली सुजान गंगा नहर करती है, जिसकी गहराई 50 फीट और चौड़ाई 150 से 200 फीट तक है। इस नहर के एक तरफ किले की बहुत ऊंची दीवार है और दूसरी तरफ परकोटा बना हुआ है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु का बना हुआ कलात्मक और मजबूत दरवाजा लगा हुआ है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली पर विजय पाने के बाद वहां से उतार लाए थे। इस किले को जीतने के लिए मुगलों और अंग्रेजों ने काफी प्रयास किए, किंतु उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने तो अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार यहाँ चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे पराजय का स्वाद चखना पड़ा। चौथा प्रमुख दुर्ग है मेहरानगढ़। भूतल से 400 फीट ऊंची चिड़ियानाथ पहाड़ी पर अवस्थित मेहरानगढ़ दुर्ग दूर से ही अपना छटा बिखेरता है। इस दुर्ग की नींव सन 1459 में जोधपुर के राव रिडमल के पुत्र राव जोधा द्वारा डाली गई थी। यह मयूर ध्वज के नाम से भी विख्यात है। बड़े बड़े पाषाण खंडों से निर्मित इस दुर्ग की दीवारें 20 से 120 फीट तक ऊंची हैं तथा 12 से 70 फीट चौड़ी हैं और ये 500 गज लंबाई और 250 गज चौड़ाई में फैला हुआ है। प्रसिद्ध विदेशी लेखक लॉर्ड किपलिंग ने इसके निर्माण को परियों एवं देवताओं के निर्माण की संज्ञा दी थी। पूर्व दिशा में बना इसका भव्य प्रवेश द्वार जयपोल कहलाता है। इसका निर्माण 1807 ईस्वी में साहित्यिक अभिरुचि के धनी महाराजा मान सिंह ने करवाया था। यह द्वार जयपुर के राजा जग सिंह को परास्त की यादगार के रूप में लगवाया गया था। फतेहपोल का निर्माण 1707 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों को परास्त करने के बाद किले में प्रवेश करते हुए कराया था। इसके अतिरिक्त दुर्ग के हृदय स्थल तक पहुंचने के लिए अमृतपोल, जोधाजी का फलसा, लोहपोल, सूरजपोल, खांडीपोल तथा गोपाल पोल भी हैं। किले में महल भी बने हुए हैं। खंभों, दीवारों और छत पर सोने के बारीक काम वाला मोती महल और भित्ति चित्रों से सजा फूल महल कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। पांचवा प्रमुख दुर्ग है कुंभलगढ़। नाथ द्वारा से उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला में हाथगुडा की नाल पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसे मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, जो लगभग 10 वर्षों में पूरा हुआ। कुंभलगढ़ का सारा प्रदेश पहाड़ों और घने वनों से ढका हुआ है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत दीवार का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग की विशालता का अनुमान इससे हो जाता है कि इसमें पूरा शहर बसा हुआ है। दुर्ग में जाने के लिए दरवाजों से जाना पड़ता है। ओरेट पोल, हनुमान पोल, विजया पोल आदि द्वार बने हुए हैं। दुर्ग में अनेक मंदिर बने हुए हैं। जैन मंदिर की मूर्तिकला दर्शनीय है। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 5 फीट ऊंचाई पर विशाल शिवलिंग बना हुआ है। यह दुर्ग शिलालेखों के कारण भी प्रसिद्ध है। इन शिलालेखों से उस समय के इतिहास, धर्म और सामाजिक दशा की जानकारी मिलती है। इस दुर्ग पर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, पर जीत नहीं पाए। 1456 में गुजरात के कुतुबुद्दीन ने भी आक्रमण किया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। मेवाड़ के कई महाराणा इस दुर्ग में रह चुके थे। राणा सांगा ने अपना बचपन इसमें बिताया, तो महाराणा उदय सिंह भी गुप्त रूप से इसमें रहे और इसी दुर्ग में उन्हें महाराणा घोषित किया गया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप का भी आश्रय स्थल यही दुर्ग रहा। यह विशाल दुर्ग
अतीत की कहानी बतला रहा है तथा मध्यकालीन मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति का स्थल यह दुर्ग पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है। अगला प्रमुख दुर्ग है रणथंभौर। सवाई माधोपुर से 8 मील दूरी पर यह दुर्ग 481 मीटर ऊंची सुंदर प्राकृतिक शैल पर बना हुआ है। यह चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति और किलेबंदी इसकी सुरक्षा इतनी मजबूती के साथ करती है कि कुछ मौकों को छोड़कर जबकि सीढ़ियों के सहारे इस पर चढ़ने के प्रयास किए गए, ये दुर्ग अवैध ही रहा। इसका मुख्य प्रवेश द्वार बड़ा दरवाजा कहलाता है। इसके पास ही रघुनाथ जी का मंदिर है। दूसरे द्वार को पार करते ही हमीर के वीर महावत का कटा प्रस्तर सिर दिखाई देता है। दूसरे दरवाजे से लगभग 70 सीढ़ियां पार करने के बाद तीसरा दरवाजा आता है, जिसे राजा जय सिंह ने 1890 में बनवाया था। अंतिम तथा चौथा दरवाजा गणेश पोल कहलाता है। इसका निर्माण भी जय सिंह ने ही करवाया था। तीसरे दरवाजे को पार करने के लिए 32 खंभों की एक अत्यंत दर्शनीय छतरी है, जो अपनी अद्भुत निर्माण कला की परिचायक है। रणथंभौर के निर्माण के संबंध में कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों के आधार पर प्रचलित रणथंभौर के इतिहास में कहा जाता है कि शिकार पर निकले हुए राजकुमार जगत एवं रणधीर एक जंगली सुअर अथवा भालू का पीछा करते हुए रणथंभौर क्षेत्र में आए थे। यहीं पर शिकार रहस्यमय ढंग से एक तालाब में डूबकर गायब हो गया। पास ही पेड़ की छाया में एक तपस्वी तपस्या में लीन थे। उन्हीं की प्रेरणा से दोनों राजकुमारों ने शिव पार्वती का ध्यान किया। शिव पार्वती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर वहां एक दुर्ग बनाने का आदेश दिया। यह बात हजारों वर्ष पूर्व की बताई जाती है। यहीं पर राजकुमारों को गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा मिली, जिसकी स्थापना उन्होंने दुर्ग में विधिवत रूप से की। दूसरी एक कहानी ये भी प्रचलित है कि इसका निर्माण ईसा की 5वीं शताब्दी में महाराज जयंत द्वारा करवाया गया और किले का नाम युद्ध का स्तंभ अर्थात रणथंभौर रखा गया। सातवां प्रमुख दुर्ग है अलवर। अरावली की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 1960 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी नींव संवत 1106 में आमेर नरेश कालिक के द्वितीय पुत्र अलग राय ने एक छोटी सी गढ़ी का निर्माण करवाकर डाली थी। बाद में अलग राय के पुत्र सागर से निकुंभ क्षत्रियों ने ये गढ़ी छीन ली और फिर विस्तार से दुर्ग का निर्माण कराया। निकुंभों के अवशेष आज भी यहाँ विद्यमान हैं। निकुंभों से इस दुर्ग को कालांतर में अलावल खान ने छीन लिया। उसने यहाँ विशाल द्वार और परकोटा बनवाया। अलावल खां सन 1582 में बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध में मारा गया और फिर ये बाबर के अधिकार में रहा। बाबर ने अपने सामंत चैन सुल्तान को ये दुर्ग संभला दिया। उसने इस पर एक बुर्ज भी बनवाया जिसका नाम काबुल खुर्द है। मुगलों ने इस दुर्ग को शेर शाह ने छीना। सन 1832 में अलवर के महाराजा प्रताप सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपने इष्ट देव सीताराम जी का मंदिर भी दुर्ग पर बनवाया। इस दुर्ग की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3 मील तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 1 मील और परिधि 7 मील है। इसमें 15 बड़ी और 52 छोटी बुर्जें हैं। 8वां जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे अरावली पर्वतमाला की लगभग 400 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासज्ञों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी के परमारों ने करवाया, जब कन्नौज और मारवाड़ में प्रतिहार कमजोर पड़ने लगे थे।
बाद में 12वीं शताब्दी के अंत में चौहानों ने इस पर आधिपत्य जमाया। थोड़े समय के लिए यहाँ चालुक्यों का शासन भी रहा। 1310 ईस्वी में कन्नड़ देव से अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीता। खिलजी की मृत्यु के बाद यह राजपूतों के अधिकार में आ गया। सुल्तान जियासुद्दीन तुगलक के शासन काल में यह दिल्ली के अधीन हो गया। 15वीं सदी में यह गुजरात के अधिकार में चला गया। 1500 ईस्वी में मारवाड़ नरेश मालदेव राठौड़ ने इस पर आधिपत्य जमाया। अकबर के काल में यह उसके साम्राज्य का ही अंग था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह जोधपुर रियासत के अधीन हो गया। लगभग 1000 वर्ष पुराने इस किले की परिधि लंबाई में 1.5 मील व चौड़ाई में 1 मील के लगभग है। इसमें प्रवेश के लिए 4 पोले बनी हुई हैं। जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र प्रसिद्ध स्वर्णगिरी मंदिर भी इसी किले में स्थित है। अगला राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1500 फीट और चौड़ाई 750 फीट है। इसमें 99 बुर्जें बनी हुई हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 30 फीट तक है। किले की सुरक्षा के लिए पहाड़ी के चारों ओर पक्के पीतवर्णी पाषाणों की एक 15 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। किले में पहुंचने के लिए सूरज पोल, गणेश पोल, अखे पोल और हवा पोल से जाना पड़ता है। किले के अंदर अनेक मकान, मंदिर और महल बने हुए हैं। इसकी प्राचीर पर आज भी गोल एवं बेलनाकार पत्थर रखे हुए हैं, जिनका उपयोग युद्ध काल में शत्रुओं के संहार के लिए किया जाता था। सोनार किले के नाम से प्रसिद्ध इस किले की नींव 12 जुलाई 1155 को रावल जैसल ने डाली थी। पीले पत्थरों से निर्मित इस त्रिकुटाकृति दुर्ग के निर्माण में चूने व गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके संस्थापक भाटी रावल जैसल भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी थे। 1276 ईस्वी में रावल जैत सिंह जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। इनके पुत्र मूल सिंह और रतन सिंह अपनी वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक बार मुल्तान से दिल्ली जा रहा बादशाह का खजाना रास्ते में लूट लिया। इससे क्रुद्ध होकर बादशाह अलाउद्दीन ने सेनापति नवाब महबूब खां और अली खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भाटियों का नामोनिशान तक मिटा देने के लिए भिजवाई। पहले ही हफ्ते में भाटी वीरों ने 7000 मुसलमान सैनिकों को तलवार की धार पर सुला दिया। 8 वर्ष तक सेना बड़ी विषम परिस्थितियों में दुर्ग पर घेरा डाले पड़ी रही, किंतु अपने मकसद में कामयाब न हो पाई। इसी बीच भाटी रतन सिंह और सेनापति महबूब खां के बीच दोस्ती हो गई। महबूब खां ने इस दोस्ती का गलत फायदा उठाया और दुर्ग के गुप्त भेद हासिल कर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब राजपूत वीरों के सामने साकार करने के सिवाय कोई रास्ता न था। दुर्ग की महिलाओं ने जोहर की ज्वाला में कूदकर कुल की मर्यादा और नारीत्व की रक्षा की। अगला बीकानेर का दुर्ग। राव भिक्काजी ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। राव राय सिंह ने 1588 ईस्वी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया, जो 5 साल में बनकर पूरा हुआ। यह दुर्ग किसी ऊंची पहाड़ी पर न होकर मैदानी भाग पर बना हुआ है। इस दुर्ग की परिधि 971 मीटर है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ 9 मीटर चौड़ी खाई बनी हुई है। दुर्ग का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, कर्णपोल एवं सूरज पोल, दौलत पोल, फतेह पोल इत्यादि भी हैं। सूरज पोल पर काली पट्टी पर राठौड़ों की वंशावली खुदी हुई है। इसमें फूल महल, चंद्र महल, अनूप महल, रंग महल, रत्न महल, दर्शनीय महल आदि हैं। रत्न मंदिर, गज मंदिर व प्राचीन वस्तुओं का संग्रह भी देखने योग्य है। दुर्ग में एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ एकत्रित हैं। इसमें बाग, कुएं व एक घंटाघर भी है तथा प्राचीन अस्त्र व शस्त्रों का भी बड़ा
संग्रह है। इस दुर्ग पर जोधपुर व नागौर के शासकों ने हमले किए, पर अधिकतर असफलता ही हाथ लगी। बीकानेर के शासकों का मुगल बादशाहों से अच्छा संबंध था। उन्हें समय समय पर मुगलों से सम्मान व उपलब्धियां मिलती रही। भूमि पर बने हुए दुर्गों में बीकानेर के दुर्ग का एक विशेष स्थान है तथा दुर्ग दर्शनीय स्थल बना हुआ है। अगला प्रमुख दुर्ग है गागरोन। शक्ति एवं भक्ति के साथ त्याग की गाथा का अवगाहन करता हुआ यह दुर्ग राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह दुर्ग झालावाड़ शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसको देश भर में विलक्षण बना देती है। समूचे देश में मात्र यही एक जो कठोर चट्टान पर बना हुआ है। इसका निर्माण 8वीं सदी में होने के अनुमान लगाए जाते हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि शुक्र नीति के 8 में से 5 गुण रखने वाला यही किला है। इसके चारों तरफ बहता गहरा जल, दुर्गम पथ, चौतरफा विशाल खाई तथा मजबूत दीवारों को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे अपने आप में इकलौता कहा है। यह दुर्ग शौर्य ही नहीं